एक दल के प्रभुत्व का दो राजनीतिक कक्षा 12 इसमें 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं केवल साक्षरता मतदाताओं का प्रतिशत था तो वह था 15%। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली तो वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। फिर है भारत में दलितों का महिषा किसे कहा जाता है तो उसमें दलितों का महिषी भीम आर अम्बेडकर को कहा जाता है। स्वतंत्रता पार्टी का गठन किसने किया तो स्वतंत्रता पार्टी का गठन श्री राजगोपालाचारी ने किया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ तो उसका पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया तो वह 1956 में। फिर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो उनका गठन 1934 में हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो वह थे भीमराव अम्बेडकर। पर अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है समग्र मानववाद के सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिया तो वह था दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न नंबर 2 भारत के एक दल की प्रधानता के युग में किस दल को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब से कब तक रहा? 1952 से 1977 तक रहा था। फिर है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ तो 1950 में। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे गांव तक फैला हुआ था, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा। प्रश्न नंबर 6 भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। बहुदलीय प्रणाली है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 7 प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली तो प्रथम आम चुनाव में 364 मिली थी, दूसरे आम चुनाव में 321 मिली था, तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के नाम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 9 है 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ और कौन से चुनाव भी करवाए जाते थे तो इसके थे राज्य विधानसभाओं के। प्रश्न नंबर 10 है स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या था? उसका उत्तर है राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। प्रश्न नंबर 12 भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वालों की जीत प्रणाली को अपनाया गया। फिर प्रश्न नंबर 13 1952 के चुनाव में वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? सोशलिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन में बदल दिया? महात्मा गांधी के आगमन से। प्रश्न नंबर 15 ऐसे 2 राज्यों का नाम बताया जहाँ 1952 से 1967 के दौरान सत्ता में नहीं थी। जम्मू और कश्मीर, केरल। प्रश्न नंबर लघुरात्मक प्रश्न पहला है भारत के लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेसी नेता और जनता के अधिक लोकप्रिय होना। कांग्रेस के पास ही राष्ट्र में कौन से व ग्रामीण स्तर का संगठन होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व होना। प्रश्न नंबर 2 है भारत ही एक ऐसा मात्र देश नहीं था जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। विश्व में और भी बहुत से देश देखने को हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के उदाहरण मिलेंगे, हालांकि उनमें और भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर है। उदाहरण कुछ देश जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी
देश के शासन की अनुमति दी गई। कुछ देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस आदि में एक पार्टी प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपाय चलते हुआ। 30 है, कुछ सालों पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान की एक पार्टी प्रभुत्व वाले देश थे। प्रश्न नंबर 3 है, निर्दलीय की बढ़ती संख्या की एक चुनौती स्पष्ट कीजिए। चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका बढ़ गई। परिणाम स्वरूप निर्दलीय उम्मीदवार की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये निर्दलीय उम्मीदवार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। प्रश्न नंबर 4, भारत में स्वतंत्रता पार्टी से पूर्व राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अन्य राजनीतिक दल इस प्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में हुई थी। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय न केवल एक राजनीतिक दल था बल्कि ऐसा मंच था जो हर विचारधारा के लोग शामिल थे, जिनका उद्देश्य छोटे छोटे सुधार करना था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। भारतीय साम्यवादी दल 1934 में साम्यवादी दल की स्थापना M.N. राय ने की। भारतीय समाजवादी पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्पीच टिप्पणी लिखने। तो जो हमें भीमराव अम्बेडकर का परिचय है वो यहाँ पे लिख देना। देखो ये दिख रहा है। फिर प्रश्न नंबर 6, एक पार्टी का प्रभुत्व प्रणाली भारतीय राजनीति के लोकतंत्र चरित्र खराब का असर कैसे हुआ। तो क्योंकि इसमें कोई अन्य गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आई, मतदाताओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, राजनीतिक तानाशाही पर बल दिए गए, 356 का दुरुपयोग हुआ, नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हुआ, 1975 से 1977 तक आपातकाल में हुआ, जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 7, अगर पहले आम चुनाव फिर ये प्रश्न नंबर 7 है जो आपको दिख रहा है वो आप कर लेना। फिर 8 है, पहले आम चुनाव को लेकर अब मतदाता तरीके में क्या बदलाव है। जो पहले जो भी परिवर्तन थे वो आप देख लीजिए यहाँ। फिर 9, कांग्रेस ने किन अर्थों में एक विचारधारा गठबंधन थी। कांग्रेस के मौजूद विभिन्न विचारधाराओं का उपस्थित का उल्लेख कीजिए। तो यह आज़ादी के पूर्व ही कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के समूह एक साथ जोड़ने का कार्य किया। कांग्रेस विचारधारा गठबंधन थी जैसे विभिन्न वर्ग, सामाजिक जाति, अन्य हितों से जुड़े व्यक्ति गठबंधन से जुड़ चुके थे। इनमें क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव था, रेडिकल, चरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर विचारधारा के लोग शामिल हो गए थे। कांग्रेस ऐसा मंच था हित समूह, दबाव और राजनीतिक दल आज जुड़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। कांग्रेस ने सोशल पार्टी को भी एक गुट में शामिल किया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय कांग्रेस के कार्यक्रम की स्पष्ट। तो यह आप देख लीजिए। नए वह देखिए दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप इसी प्रश्नों को परीक्षा में याद करके जाए और इससे अलावा आपके प्रश्न नहीं आएंगे। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमें बताइए हमारी वीडियो कैसे अच्छा लगा और भी बनाए हम फिर।